start our new topic, that is capacity of contract. In capacity of contract we have already completed our topic minor persons. ठीक है, हमने minor persons वाला topic पहले ही complete कर लिया है. Today we are going to start our new topic, that is persons of unsound mind. What is the meaning of persons of unsound mind? Students, section 12 of Indian Contract Act 1872 states that unsound minds are those persons which are incapable to understand terms and conditions of the contract. अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट एंड लॉसेस वो नहीं देख पा रहा है, वो जजमेंट नहीं कर पा रहा है कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो पर्सन क्या होगा? अनसाउंड माइंड पर्सन होगा. कौन होगा? अनसाउंड माइंड. सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन डेफिनेशन ऑफ अनसाउंड माइंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन? अनसाउंड माइंड पर्सन्स आर दोज पर्सन्स who are incapable to understand terms and conditions of contract. who are incapable मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए, उन्हें समझ पाए. दूसरा, दे आर इनकेपेबल टू टेक जजमेंट. ठीक है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, वो ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए. मतलब वो एक प्रॉपर जजमेंट लेने की पोजीशन में अगर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो अनसाउंड माइंड है. क्या है? वो अनसाउंड माइंड है. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अनसाउंड माइंड के टाइप्स दिए हुए हैं कि किस किस तरीके के अनसाउंड माइंड पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट यहां पर दिया हुआ इडियट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियट? तो स्टूडेंट्स, इडियट इट मीन्स अ पर्सन हु इज मेंटली डिस्टर्ब्ड बाय बर्थ. मेंटली डिस्टर्ब्ड बाय बर्थ का मतलब अगर किसी पर्सन की जन्म से ही दिमागी शक्ति कमजोर है, ठीक है ना, वो बचपन से परमानेंट नेचर का एक ऐसा पर्सन है जो कि कभी भी सही नहीं हो सकता है. ठीक है, वो कभी अपने जजमेंट खुद से नहीं ले सकता है, उसका दिमागी संतुलन परमानेंट बेसिस पर स्टॉप है. तो ऐसा पर्सन क्या होगा? इडियट. क्या कहेंगे उसे हम लोग? इडियट. स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सन जो परमानेंटली मेंटली डिस्टर्ब्ड है, अनसाउंड है, वो क्या है? इडियट. तो ऐसा पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, और अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एग्रीमेंट होंगे. क्या होंगे? वॉइड एग्रीमेंट होंगे. फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक इंसान जो कि बाय बर्थ मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मतलब वो इडियट है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना घर किसी को पर्सन को किराए पर देता है 7,000 रुपये में. जनरली अगर उस मार्केट में, उस एरिया में अगर हम लोग रेंट पर लेने के लिए जाएं कोई हाउस, तो वो मुझे 25,000 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन उसने 7,000 रुपये किराए में वो घर दे दिया. ठीक है, फ्यूचर में जब टेनेंट घर पर रहने के लिए आए तो उसकी मदर वहां पर थी, उसकी मदर ने वो घर किराए पर देने से मना कर दिया. टेनेंट कोर्ट पहुंच गया कि भैया पहले इनके बच्चे ने 7,000 रुपये में घर फाइनल किया था, अब इस मदर ने किराए पे देने से मना कर दिया, क्या करें? तो उसकी मदर ने कहा, ही इज परमानेंटली इनकेपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एज ही इज अनसाउंड माइंड बाय द बर्थ. तो वो कौन है? इडियट है. और ऐसे पर्सन के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं. क्या होते हैं ये? एब इनिशियो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं. बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट आता है बेटा लूनेटिक. लूनेटिक का मतलब होता है किसी कारण की वजह से, किसी लंबी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई पर्सन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चला जाता है, मतलब कभी कभी उसको पागलपन के दौरे आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को समझने में
इनकैपेबल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कहते हैं लूनेटिक पर्सन। ठीक है, तो ऐसा पर्सन सपोज दैट जिसको कभी कभी ऐसे पागलपन के दौरे आते हैं या जिसको कभी कभी ऐसा पर्सन अनसाउंड माइंड चला जाता है, तो जिस टाइम पर वो साउंडनेस में है, जिस टाइम पर उसका माइंड एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने में कैपेबल है, जिस टाइम पर वो अपना जजमेंट लेने में कैपेबल है, जिस टाइम पर वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को प्रॉपरली एनालिसिस कर पा रहा है, उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। उस टाइम पर लिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर उस पर्सन ने जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पर वो इनकैपेबल था, मतलब वो अनसाउंड माइंड कैटेगरी के अंदर था, तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एब इनिशियो वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, एब इनिशियो वॉइड एग्रीमेंट होगा। बात समझ में आई। फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट होने की वजह से वो मॉर्निंग में जब वो उठता है तो उठने के 2 घंटे तक वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने गजनी मूवी देखी है। ठीक है, गजनी मूवी के अंदर क्या होता है कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा का उसे कुछ याद रहता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वो 15 मिनट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो क्या है, वैलिड है। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, जिस टाइम पर वो अनसाउंड माइंड है उस टाइम पर वो क्या होंगे, void agreement होंगे। ओके, यस। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीरियस पर्सन। स्टूडेंट्स, डिलीरियस पर्सन का मतलब होता है अगर किसी पर्सन को कोई बहुत तेज बुखार है, वो बहुत तेज बीमार है, या किसी भी रीजन से वो सोचने समझने की शक्ति में नहीं है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग डिलीरियस पर्सन। ऐसा पर्सन उस टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने में इनएलिजिबल हो जाता है। सपोज दैट आप लोगों ने पोपटलाल का नाम सुना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पोपटलाल। ठीक है, पोपटलाल को एकदम से कह दिया जाए कि भाई तेरी शादी आलिया भट्ट के साथ फिक्स हो गई है, ठीक है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, वो खुशी में पागल हो जाएगा। और उस खुशी में अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है उस टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड पर्सन है। क्या है वो उस टाइम के लिए, अनसाउंड माइंड पर्सन। कोई पर्सन बहुत तेज बुखार में, बहुत तेज बुखार का मतलब वो बार बार बेहोश हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि उस टाइम पर उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने की, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट लेने की, एक्यूरेसी लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। दैट इज कॉल्ड डेलीरियस पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन को एक और नाम से बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं हम लोग इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इंटॉक्सिकेटेड, सपोज दैट किसी ने बहुत ज्यादा पी ली है, ठीक है ना, कहते हैं ना हरियाणा के अंदर आफ्टर 8 PM एवरीवन बिकम इज PM, ठीक है ना। तो अगर किसी ने बहुत ज्यादा पी ली है या कोई ड्रग्स ले चुका है, तो उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में उसका माइंड सेट नहीं है, उसने ले रखी है, उसने पी ली है, उसने बहुत ज्यादा नशे में है, तो ऐसी कंडीशन में वो उस टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। हाँ, मॉर्निंग में जब उसको हैंगओवर हो जाए, जब उसका नशा उतर जाए, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। लेकिन जिस टाइम पर उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है उस टाइम पर उसका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए। जिस टाइम पे, स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूं, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री लेनी है, एट द टाइम ऑफ एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड, द पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड। ठीक है, यस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज हिप्नोटाइज्ड पर्सन। हिप्नोटाइज्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियली अगर हम किसी भी पर्सन को हिप्नोटाइज कर ले, उसका माइंड डाइवर्ट कर ले। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आर्टिफिशियली उन्हें स्लिप कर देते हैं, उन्हें वो सो जाते हैं लोग। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी मूवी के अंदर देखा होगा, कोई आंखों से, कोई किसी इक्विपमेंट से किसी पर्सन को हिप्नोटाइज कर देता है। तो अगर कोई पर्सन हिप्नोटाइज है और हिप्नोटाइज्ड टाइम पीरियड में उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे। लास्ट वन इज मेंटल डिके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल डिके? मेंटल डिके का मतलब होता है कोई भी पर्सन
जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एज में होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ की वजह से उसका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता। आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है, या जिसका हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर होता है उनको भी बहुत ज़्यादा याद रहता नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग यहाँ पर इनकैपेबल कहेंगे टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे लोग जो कि इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट होंगे। एब इनिशियो लेवल से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में माइनर पहले ही बता दिया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर। एज पर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, अगर किसी पर्सन ने 18 ईयर्स की एज नहीं ली है तो हमारे लिए माइनर होगा, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, जिसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 12। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ unsound mind persons? Those persons who are incapable to understand the contract, or a person who is incapable to take judgment that he have to enter in the contract or not, that is called unsound mind persons. Kind of unsound mind persons मैंने आपको टोटल 6 तरीके के ऐसे लोग बताए हैं जो कि अनसाउंड माइंड है। इडियट, परमानेंटली मेंटली डिसेबल, लूनेटिक, टेम्परेरी मेंटली डिसेबल, लेकिन जिस टाइम पर वो मेंटली अप्रोप्रिएट है उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। डिलीरियस पर्सन, बुखार या बहुत तेज किसी भी कंडीशन में, ठीक है, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा खुशी में पागल है, कोई गम में पागल है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग डिलीरियस पर्सन कहेंगे। ड्रंकन पर्सन, ठीक है, किसी ने ले ली हो, ठीक है, किसी भी तरीके का नशे के अंदर कोई पर्सन है तो उस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। हिप्नोटाइज पर्सन, एंड लास्ट वन इज मेंटल डिके। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। कल स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, फ्री कंसेंट हम लोग कल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।